बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। याजूज मजूज कौन हैं, इन्हें क्यों कैद किया गया, ये इस वक्त कहाँ मौजूद है और इनका कब ज़हूर होगा, आइए जानते हैं। याजूज माजूज हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे याफस की औलाद में से हैं। ये इंसानी नस्ल के दो बड़े वहशी कबीले गुजर चुके हैं जो अपने इर्द गिर्द रहने वालों पर बहुत जुल्म और ज़्यादतियाँ करते और इंसानी बस्तियाँ तक ताराज कर देते थे। कुरान मजीद की आयात तौरात के मुतालिब और तारीख़ी शवाहिद से मालूम होता है कि ये लोग शुमाल मशरक़ी एशिया में ज़िंदगी बसर करते थे और अपने वहशियाना हमलों के नतीजा में एशिया के जनूबी और मगरबी इलाकों में मुसीबत बर्पा करते थे। बाज़ तारीख़दानों ने इनके रहायशी इलाकों को मास्को और तोबल सी के आस पास बतलाया है और बाज़ का ख्याल है कि याजूज माजूज के शहर तिब्बत और चीन से बहरे मुंजमद शुमाली तक और मगरब में तुर्कस्तान तक फैले हुए थे। हज़रत ज़ुल्करनैन के ज़माने में याजूज माजूज के हमले वबाल जान बन गए थे। ज़ुल्करनैन और सद ज़ुल्करनैन का जिक्र कुरान करीम की सूरत अल काफ में मौजूद है। ज़ुल्करनैन की बाबत कुरान ने सराहत की है कि वो ऐसा हुक्मरान था जिसको अल्लाह ने असबाब व वसाइल की फरावानी से नवाजा था। वो मशरक़ी और मगरबी ममालिक को फ़तह करता हुआ एक ऐसे पहाड़ी दर्रे पर पहुँचा जिसकी दूसरी तरफ याजूज और माजूज थे। कुरान करीम की सूरत काफ में बाह वाला याजूज और माजूज ज़ुल्करनैन के हालात बयान करते हुए फरमाया गया कि जब वो अपनी शुमाली मुहिम के दौरान 100 दीवारों पहाड़ों के दरमियान पहुंचा तो वहां उसे ऐसी कौम मिली जिसकी ज़ुबान नाकाबिल फ़हम थी। ताहम जब तर्जमान के ज़रिए गुफ्तगू हुई तो उन्होंने अर्ज़ किया कि याजूज माजूज इस सरज़मीन पर फ़साद फैलाते हैं, लिहाजा तू हमारे और इनके दरमियान एक सद दीवार तमीर कर दे। कुरान मजीद वाज़ह तौर पर गवाही देता है कि याजूज माजूज दो वहशी खूनखार कबीलों के नाम थे। वो लोग अपने इर्द गिर्द बहुत ज़्यादतियाँ जुल्म सितम करते थे। मुफस्सर अल्लामा तबताई ने अल-मीज़ान में लिखा है कि तौरात की सारी बातों से मजमूई तौर पर मालूम होता है कि याजूज माजूज एक या कई बड़े कबीले थे। ये शुमाली एशिया के दूर दराज इलाके में रहने वाले जंगजू, गारतगर और डाकू किस्म के लोग थे। मुहज़्ज़ब दुनिया पर वहशियाना हमले तकरीबन रोज़ का मामूल बन चुका था कि पहाड़ की दूसरी जानब से बदहियत वहशी खानखार याजूज माजूज बड़ी तादाद में आकर मुहज़्ज़ब इंसानी दुनिया पर हमलावर होते और हर चीज़ तबाह व बर्बाद कर डालते। इनके लिए इंसानों को हलाक करना, माल मवेशी लूटना और खेत खलियान तबाह करना एक आम सी बात थी। लोग निहायत खौफ की हालत में इस ज़मीनी आफत से निजात के लिए अपने रब से गिड़गिड़ा कर दुआएं करते थे। एक सुबह जब वो सोकर उठे तो उन्होंने देखा कि हज़ारों की तादाद में एक आलीशान अजनबी फ़ौज उनके खिले मैदानों में खैमज़न है। पहले तो वो हैरान और खौफजदा हुए, लेकिन फिर कौम के चंद सरदार इस जंगजू लश्कर को अपने लिए गैबी मदद और निजात दहंदा समझते हुए लश्कर की जानब गए और सिपा सलार से मिलने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। इजाज़त के बाद मुकामी सरदारों को फ़ौज के सिपा सलार के खैमे में पेश किया गया। सिपा सलार ने मोअज़्ज़ीन शहर को खुश आमदीद कहते हुए ये यकीन दिलाया कि उनकी फ़ौज उनके इलाकों पर कब्ज़ा नहीं करेगी, ना ही उनके माल मवेशी और खेत खलियान को कोई नुकसान पहुँचाएगी। मुकामी सरदार जंगी लिबास में मलबूस फ़ौज के सिपा सलार का हुस्न अखलाक और तर्ज़ मेज़बानी देखकर मुतमिन हो गए, लेकिन जब उनके सामने ये बात लाई गई कि वह दुनिया के अजीम बादशाह ज़ुल्करनैन से हम कलाम होने का शरफ़ हासिल कर रहे हैं तो वो बहुत हैरान हुए और दिल में सोचने लगे कि शायद ये शख्स कुदरत की जानब से हमारे लिए निजात दहिंदा बनकर आया है। सरदारों को सोच में गुम देख कर सैयद ज़ुल्करनैन ने कहा, ए मेरे काबिल एहतराम दोस्तों, वैसे तो मैं अपनी बादशाह से बहुत दूर दयारे गैर एक सफ़र पर हूँ, लेकिन अगर मैं आप लोगों की कोई खिदमत कर सकूँ तो मुझे खुशी होगी। बस यही वो लम्हा था कि जब इनकी दिली ख्वाहिश उनके लबों पर आ गई। उन सब ने एक दूसरे की जानब देखा और फिर एक शख्स बोला, ए मेहरबान बादशाह, इस पहाड़ के दूसरी जानब याजूज मजूज नाम की कौम रहती है जो ज़मीन पर बहुत फसाद मचाने वाले हैं। अगर आप हमको कुछ खराज अदा कर दें तो क्या इसके एवज़ आप हमारे और उनके दरमियान एक दीवार तमीर कर देंगे? बादशाह ने कहा, मेरे काबिल एहतराम दोस्तों, रब ने मुझे जो कुछ दे रखा है वो बहुत बेहतर है। अलबत्ता अगर तुम लोग मेरी मदद कुव्वत और ताकत से करो तो मैं तुम्हारे और उनके दरमियान एक मजबूत दीवार तमीर कर दूंगा। सूरत कहफ बाह वाला आयात 94-95। सैयद ज़ुल्करनैन ने दोनों पहाड़ों के सिरों के दरमियान जो खला था उसे लोहे की बड़ी मोटी चादरों के साथ पुर कर दिया। फिर चादरों को खूब गर्म करके उन पर पिघला हुआ लोहा, तांबा और सीसा डालकर इसे मजबूती से बंद कर दिया, जिसे अबूर करके याजूज माजूज का दूसरी तरफ इंसानी आबादियों में आना नामुमकिन हो गया। डॉक्टर इसरार अहमद लिखते हैं कि इस दीवार के आसार बहरिया कैस्पीन के मगरबी साहिल के साथ साथ दारियाल और दरबंद के दरमियान अब भी मौजूद है। यह दीवार 50 मील लंबी, 29 फुट ऊंची और 10 फुट चौड़ी है। आज से सैकड़ों साल पहले लोहे और तांबे की इतनी बड़ी दीवार तामीर करना यकीनन एक बहुत बड़ा कारनामा था। दारियाल रूस और जॉर्जिया के दरमियान एक दरियाई घाटी है।
दारियाल और दरबंद का दरमियानी रास्ता कोहिस्तानी दरों पर मुश्तमिल है। हज़रत मौलाना अनवर शाह कश्मीरी अपनी किताब अकीदतुल इस्लाम में तहरीर फरमाते हैं कि मुख्तलिफ अतवार में मुफसद और वहशी इंसानों की ताकत व ताराज से हिफाजत करने के लिए ज़मीन पर बहुत सी जगहों पर सदें या दीवारें तामीर की गई। हज़रत मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान ने अपनी किताब कससल कुरान में फरमाया कि याजूज माजूज की ताकत व ताराज और शर व फसाद का दायरा इतना वसी था कि एक तरफ काकेशिया के नीचे बसने वाले उनके जुल्म सितम का शिकार थे तो दूसरी तरफ तिब्बत और चीन के बाशिंदे भी हर वक्त उनकी जद में रहते थे। इन्हीं याजूज मजूज के शर व फसाद से बचने के लिए मुख्तलिफ ज़मानों में मुख्तलिफ मुकामात पर मतद दीवारें तामीर की गई। इब्न कसीर ने अल-बदाइया व निहाया में लिखा है कि खलीफा अब्बासी ने सैयद ज़ुल्करनैन की तहकीक की गर्ज से एक जमात को रवाना किया, जिसने अपनी तहकीक के बाद बताया कि यह दीवार लोहे से तामीर की गई है। इसमें बड़े बड़े दरवाजे भी हैं, इन पर कुफल पड़ा हुआ है और यह शुमाल मशरिक में वाक़या है। अहले मगरब का गुमराह कन प्रोपेगेंडा हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद अनवर शाह ने कोह काफ कफकाज की सद को तरजीह देते हुए फरमाया कि यह सैयद ज़ुल्करनैन की तामीर करदा है। अहले यूरोप इन शुमाली दीवारों में से किसी का मौजूद होना, याजूज मजूज का रास्ता बंद होना तस्लीम ही नहीं करते। इसी बुनियाद पर बाज़ मुसलमान मौरखीन ने यह भी लिखना शुरू कर दिया है कि कुरान और हदीस में याजूज मजूज के खरूज का जो जिक्र है वो हो चुका। बाज़ ने 6ठी सदी हिजरी में कौम तातार की तूफ़ानी यलगार को याजूज मजूज करार दे दिया और बाज़ ने दुनिया पर गालिब आ जाने वाली कौमों रूस, चीन, यूरोप और अमरीका को याजूज मजूज कहकर इस बाब को बंद कर दिया। अल्लामा शहाबुद्दीन महमूद अलूसी ने अपनी तफसीर रूहुल मानी में तातारियों को याजूज मजूज करार देने वालों की सख्ती से तरदीद करते हुए फरमाया कि ऐसा ख्याल करना खुली गुमराही है और नसव्वे हदीस की मुखालफत है। अलबत्ता यह फितना याजूज मजूज के फितने से मुशाबा ज़रूर है। कुरान मजीद और अहादीस में याजूज मजूज के खरूज को कुर्बे क़यामत की एक बड़ी अलामत करार दिया गया और इनके खरूज का वक़्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नज़ूल के बाद बताया गया है। हज़रत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी मज़ीद लिखते हैं कि इस बात का भी एहतमाल बाईद नहीं कि अब ये दीवार होने के बावजूद पहाड़ों के गिरने और बाहम मिल जाने के सबब एक पहाड़ की ही सूरत इख्तियार कर चुकी हो, लेकिन सद्दे ज़ुल्करनैन के ता क़यामत बाकी रहने पर बड़ा इस्तदलाल तो कुरान करीम के इन अल्फाज से किया जा सकता है, जिसका तर्जुमा ये है, क़यामत के करीब जब याजूज मजूज के नज़ूल का वक़्त आ जाएगा तो अल्लाह ताला इस साहनी दीवार को रेज़ा रेज़ा करके ज़मीन को बराबर कर देगा। चनाचा दीवार ज़ुल्करनैन के ताल्लुक़ से हमारा पुख्ता अक़ीदा ये है कि क़यामत के करीब अल्लाह ताला इस दीवार को ढा देगा और याजूज मजूज का खरूज हो जाएगा। सद्दे ज़ुल्करनैन ने दीवार की तकमील के बाद वहाँ की कौम से कहा था, जिसका तर्जुमा ये है कि ये सिर्फ मेरे रब की मेहरबानी है, हाँ जब मेरे रब का वादा आएगा तो इसे ज़मीन बोस कर देगा। सूरत कहफ बाहवाला आयत नंबर 98। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ़ औक़ात में हदीस मुबारका के ज़रिए याजूज मजूज के खरूज का वक़्त बताते हुए इनके खरूज को क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक निशानी बताया। कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, याजूज मजूज खोल दिए जाएंगे और वो हर बुलंदी से दौड़ते हुए आएंगे। सूरत अल-अंबिया बाहवाला आयत नंबर 96। याजूज मजूज का रूज ज़हूर महदी अलैहिस्सलाम और खरूज दज्जाल के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में होगा। इनकी तादाद इस कदर ज़्यादा होगी कि जिसका कोई शुमार नहीं। इनका बेपनाह सैलाब ऐसी शिद्दत और तेज़ रफ्तारी से आएगा कि कोई इंसानी ताकत इन्हें नहीं रोक सकेगी। यूँ मालूम होगा कि हर टीले और पहाड़ से इनकी फ़ौजें फिसलती और लड़कती चली आ रही हैं। अपनी कसरत ज़हाम की वजह से ये तमाम बुलंदी और पस्ती पर छा जाएंगे। तफसीर उस्मानी बाहवाला 439। जब याजूज मजूज का खरूज होगा, कुरान और सुन्नत की तसरीहात से ये बात बिलाशबा साबित है कि याजूज मजूज कोई अजीबल खलकत चीज़ नहीं बल्कि नस्ल इंसानी से इनका ताल्लुक़ है और ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। इनका सिलसिला नसब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद याफ़त से मिलता है। याजूज मजूज का ज़हूर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल के बाद उनकी मौजूदगी में होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और फिर अल्लाह ताला याजूज मजूज का खरूज फरमा देगा। वो हर ऊंची जगह से उमड़ते आएंगे और इनकी अगली जमातें बहरा तबरिया से गुजरेंगी तो इसका सारा पानी पी जाएंगी और जब उनकी आखिरी जमातें गुजरेंगी तो कहेंगी कि इस जगह किसी वक्त पानी था। बहरा तबरिया को बहरिया गलील भी कहते हैं। ये इसराइल में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। इसका मुहित 53 किलोमीटर, लंबाई 21 किलोमीटर और चौड़ाई तकरीबन 13 किलोमीटर है। बहरिया तबरिया में मीठे पानी की वाहिद झील, जिसकी सतह में गैर मामूली कमी वाक़या होने से इसराइल को भी सख्त परेशानी लाहक है, जबकि झील का कुल रकबा 166 मुरबा किलोमीटर है। इस झील में पानी दरिया उर्दन से आता है। ये वो वक़्त होगा कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी याजूज मजूज के हाथों महसूर हो जाएंगे।
फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी अल्लाह से दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला याजूज मजूज की गर्दनों में एक ऐसा कीड़ा पैदा फरमा देगा जिससे ये सब यकलख्त हलाक हो जाएंगे। इनके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और इनके साथी कोह तूर से नीचे उतरेंगे तो ज़मीन याजूज मजूज की लाशों से भरी पड़ी होगी और एक बालिश्त जगह भी ऐसी ना होगी जो याजूज मजूज की बाकियात और बदबू से खाली हो। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी अल्लाह ताला से दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला बहुत से ऐसे भारी भरकम परिंदों को भेजेगा जिनकी गर्दनें ऊँट की गर्दन की मानद होंगी, जो इन्हें उठाकर ले जाएंगे और जहां अल्लाह चाहेगा वहां इन्हें फेंक देगा। फिर अल्लाह ताला बारिश बरसाएगा जिससे हर मकान, शहर, जंगल समेत सारी ज़मीन धुलकर शीशे की मानद साफ़ और शिफाफ हो जाएगी। कुरान मजीद की आयात तौरात के मुतालिब और तारीख़ी शवाहिद से ये मालूम होता है कि ये लोग शुमाल मशरक़ी एशिया में ज़िंदगी बसर करते थे और अपने वहशियाना हमलों के नतीजा में एशिया के जनूबी और मगरबी इलाकों में मुसीबत बर्पा करते थे। बाज़ तारीख़दानों ने उनकी रहायशी इलाकों को मास्को और तोबल सी के आसपास बतलाया है और बाज़ का ख्याल है कि याजूज व मजूज के शहर तिब्बत और चीन से बहर मंजमद शुमाली तक और मगरब में तुर्कस्तान तक फैले हुए थे। ज़ुल्करनैन और सद्दे ज़ुल्करनैन का जिक्र कुरान करीम की सूरत अल कहफ़ में मौजूद है। जब यह दीवार तामीर हो गई तो सैयद ज़ुल्करनैन ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया जिसने यह दीवार बनाने और लोगों को आए दिन की परेशानियों से निजात दिलाने की तौफीक बख्शी, मगर साथ ही लोगों को ये भी बता दिया कि यह दीवार अगरचे बहुत मजबूत और मुस्तहकम है मगर यह लाजवाल नहीं, क्योंकि जो चीज़ भी बनी है बालाखिर फ़ना होने वाली है। जब मेरे रब के वादे का वक़्त करीब आएगा तो वो इसको पेवंदे खाक कर देगा और मेरे रब का वादा बरहक है। रही बात यह कि सद्दे ज़ुल्करनैन कहाँ वाक़या है तो इसमें भी इख्तलाफात है, क्योंकि आज तक ऐसी 5 दीवारें मालूम हो चुकी हैं जो मुख्तलिफ़ बादशाहों ने मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ़ अदवार में जंगजू कौमों के हमलों से बचाव की खातर बनवाई थी। इनमें सबसे ज़्यादा मशहूर दीवार चीन है जिसकी लंबाई का अंदाज़ा 1200 मील से लेकर 1500 मील तक किया गया है और ये अब तक मौजूद है। लेकिन वाज़ह रहे कि दीवार चीन लोहे और तांबे से बनी हुई नहीं और ना वो किसी छोटे कोहिस्तानी दरे में है, वो एक आम मसाले से बनी हुई दीवार है। बाज़ का इसरार यह है कि वही दीवार मारब है जो कि यमन में है। यह ठीक है कि दीवार मारब एक कोहिस्तानी दरे में बनाई गई है, लेकिन वो सैलाब को रोकने के लिए और पानी ज़ख़ीरा करने के मकसद से बनाई गई है। वैसे भी वो लोहे और तांबे से बनी हुई नहीं, जबकि उलमा व मुहक्किकीन की गवाही के मुताबिक सरज़मीन कफ़काज़ में दरियाए खिज़र और दरियाए सिप्सिया के दरमियान पहाड़ों का एक सिलसिला है जो कि एक दीवार की तरफ शुमाल और जनूब को एक दूसरे से अलग करता है। इसमें एक दीवार की तरह का दर्रा भी मौजूद है जो कि मशहूर दर्रा दारियाल है। यहाँ अब तक एक कदीम तारीखी लोहे की दीवार नज़र आती है। इसी बिना पर बहुत से लोगों का नज़रिया है कि दीवार ज़ुल्करनैन यही है। अगरचे सद्दे ज़ुल्करनैन बड़ी मजबूत बनाई गई है जिसके ऊपर चढ़कर या इसमें सुराख करके याजूज मजूज का इधर आना मुमकिन नहीं, लेकिन जब अल्लाह का वादा पूरा होगा तो वो इसे रेज़ा रेज़ा करके ज़मीन के बराबर कर देगा। इस वादे से मुराद क़यामत के करीब याजूज मजूज का ज़हूर है। सही बुखारी की एक हदीस में हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दीवार में थोड़े से सुराख को फितने के करीब होने से ताबीर फरमाया। एक और हदीस में आता है कि याजूज मजूज हर रोज़ इस दीवार को खोदते हैं और फिर कल के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन जब अल्लाह की मशीयत इनके खरूज की होगी तो फिर वो कहेंगे कि कल इंशाअल्लाह इसको खोद देंगे। फिर दूसरे दिन वो इससे निकलने में कामयाब हो जाएंगे और ज़मीन में फसाद फैलाएंगे। जो लोग कहते हैं कि तातारियों का मुसलमानों पर हमला या मंगोल तर्क जिनमें से चंगेज़ भी था या रूसी और चीनी कौमें यही याजूज मजूज हैं जिनका ज़हूर हो चुका है, या मगरबी कौमें इनका मस्दाक हैं कि पूरी दुनिया में इनका गलबा और तसल्लुत है, ये सब बातें गलत हैं। क्योंकि याजूज मजूज के गलबे से सियासी गलबा मुराद नहीं बल्कि कत्ल गारत गरी और शर व फसाद का वो आर्जी गलबा है जिसका मुकाबला करने की ताकत मिलेगी, ताहम फिर वबाई मर्ज से सब के सब आने वाहिद में लुकमा अजल बन जाएंगे। सूरत कहफ आयत नंबर 94-98। मुफस्सरीन कराम इन आयत की तफसीर लिखते हुए फरमाते हैं कि ये बात तारीख़ी और मजहबी एतबार से मुतफ़िक़ा तौर पर तस्लीम शुदा है कि इस कौम की तारीख़ निहायत कदीम है। तारीख़दान लिखते हैं कि यजूज और मजूज से मुराद रूस और शुमाली चीन के वो कबाइल हैं जो तातारी, मंगोल, हुन और सैथियन वगैरह के नामों से मशहूर हैं और ज़माना कदीम ही से मुतमद्दन ममालिक पर हमले करते चले आ रहे हैं। इनके हमलों से बचने के लिए कफ़काज़ के जनूबी इलाकों में दरबंद और दारियाल के इस्तेहकामात तामीर किए गए थे। एक हदीस के मुताबिक हज़रत नूह के 3 बेटे थे, साम, हाम और याफस। साम की नस्ल से तमाम अरब हैं, जबकि हाम की नस्ल से कुल हबशी हैं और याफस की नस्ल से तुर्क कौम है। बाज़ उलमा का कौल है कि याजूज मजूज तुर्कों के इस जद्दे आला याफस ही की औलाद है और तुर्कों को तुर्क इसलिए कहा जाता है कि इन्हें बावजह इनके फसाद और शरारत के इंसानों और आबादी के पसे पुश्त पहाड़ों की आड़ में छोड़ दिया गया।
امام ابن جریر نے ذوالقرنین کے سفر سے متعلق اس دیوار کے بنانے اور اس قوم کے اجساموں اور اشکال کے بارے میں نہایت حیرت انگیز باتیں لکھی ہیں جن کی صحت ہنوز تحقیق طلب ہے۔ بائبل کی کتاب پیدائش میں اس قوم کے بارے میں یہ بھی لکھا ہے کہ نوح علیہ السلام کے بیٹے سام، حام اور یافس کی اولاد یہ ہے۔ یہ بیٹے طوفان نوح کے بعد پیدا ہوئے۔ بنو یافس یہ ہیں جمر، ماجوج اور ماوا اور یوان اور توبل اور مسک اور تیراس۔ مسلمان مورخ بھی اس قوم کا یہی شجرہ بتاتے ہیں۔ اس کتاب میں حزقیل کا ایک صحیفہ ہے جس میں لکھا ہے کہ اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد، یاجوج کی طرف جو ماجوج کی سرزمین ہے اور روشن اور مسک اور توبل کا فرمانروا ہے متوجہ ہو اور اس کے خلاف نبوت کر۔ حزقیل باب 38 آیت 3۔ بائبل کی تحریر کے مطابق ان کی سکونت کا علاقہ موجودہ جغرافیائی تقسیم کے اعتبار سے روس اور توبل حالیہ بالسک اور مسک حالیہ ماسکو بتایا گیا ہے۔ ایک اسرائیلی مورخ یوسفیروس ان سے مراد سیاتھین قوم لیتا ہے جس کا علاقہ بحر اسود کے شمال اور مشرق میں واقع تھا۔ جیروم کے مطابق ماجوج کا کیشیا شمال میں بحر خزر کے قریب آباد تھے۔ تفہیم القرآن کے مفسر مولانا سید عبدالاعلی مودودی رقم تراز ہیں کہ ذوالقرنین کی تعمیر کردہ دیوار کے متعلق بعض لوگوں میں یہ غلط خیال پایا جاتا ہے کہ اس سے مراد مشہور دیوار چین ہے، جبکہ یہ دیوار قفقاز کے علاقے داغستان میں دربند اور داریال کے درمیان بنائی گئی تھی۔ قفقاز اس ملک کو کہتے ہیں جو بحر اسود سے بحر خزر کے درمیان واقع ہے۔ اس ملک میں بحر اسود سے داریال تک تو نہایت بلند و بالا پہاڑ ہے اور ان کے درمیان اتنے تنگ درے ہیں کہ ان سے کوئی بڑی فوج حملہ ور نہیں ہو سکتی اور نہ ہی تنگی کے باعث وہ اس مقام سے گزر سکتی ہے۔ البتہ دربند اور داریال کے درمیان جو علاقہ ہے اس میں پہاڑ بھی زیادہ بلند نہیں ہیں اور ان میں کوہستانی راستے بھی خاصے وسیع ہیں۔ قدیم زمانے میں شمال کی وحشی قومیں اسی طرف سے جنوب کی جانب قتل غارت حملے کیا کرتی تھیں اور ایرانی فرمان راؤں کو اسی طرف سے اپنی مملکت پر شمالی حملوں کا خطرہ لاحق رہتا تھا۔ چنانچہ انہی حملوں کو روکنے کے لیے ایک نہایت مضبوط دیوار تعمیر کی گئی جو کہ 50 گز لمبی، 29 فٹ بلند اور 10 فٹ چوڑی تھی۔ مسلمان مورخین اور جغرافیہ دان اسی کو سد ذوالقرنین قرار دیتے ہیں۔ ابن جریر اور ابن کثیر نے اپنی تاریخ میں اس واقعہ کا ذکر کیا ہے اور یاقوت نے بھی معجم البلدان میں اس کا حوالہ دیا ہے کہ حضرت عمر نے آذربائیجان کی فتح کے بعد 22 ہجری میں سراقہ بن عمرو کو باب ابواب دربند کی مہم پر روانہ کیا اور سراقہ نے عبد الرحمن بن ربی کو اپنے مقدمۃ الجیش کا افسر بنا کر آگے بھیجا۔ عبد الرحمن جب آرمینیا کے علاقے میں داخل ہوئے تو وہاں کے فرمانروا شہر براز نے جنگ کے بغیر اطاعت قبول کر لی۔ اس کے بعد انہوں نے باب الابواب کی جانب پیش قدمی کا ارادہ کیا۔ اس موقع پر شہر براز نے ان سے کہا کہ میں نے اپنے ایک آدمی کو سد ذوالقرنین کا مشاہدہ کرنے کے لیے اور وہاں کے حالات معلوم کرنے کے لیے بھیجا تھا، وہ آپ کو تفصیلات سے آگاہ کر سکتا ہے۔ چنانچہ اس نے عبد الرحمن کے سامنے اس شخص کو پیش کر دیا۔ تفصیل کے لیے دیکھیے طبرانی جلد نمبر 3 صفحات نمبر 235 تا 239۔ واقعے کے 200 برس بعد عباسی خلیفہ واسق 227 ہجری تا 232 ہجری نے اس دیوار کا مشاہدہ کرنے کے لیے 50 افراد کی ایک جمعیت اسلام الترجمان کی قیادت میں روانہ کی۔ ان روایات سے اس بات کی تصدیق ہو رہی ہے کہ 3 صدی ہجری میں مسلمان قفقاز کی اس دیوار کو ہی سد ذوالقرنین سمجھتے تھے۔ اس دیوار کے سلسلے میں 2 اور تاریخی حوالوں کا ذکر معلوم ہوتا ہے۔ ایک مقام پر لکھا ہے کہ یہ ترکوں کا علاقہ ہے جو سد ذوالقرنین کے قریب باب الابواب کے پیچھے واقع ہے جسے دربند بھی کہتے ہیں۔ خلیفۃ المقتدر باللہ کے سفیر احمد بن فضلان نے بھی اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ خزر ایک مملکت کا نام ہے جس کا صدر مقام اتل ہے۔ دریائے اتل اس شہر کے درمیان سے گزرتا ہے اور یہ دریا روس اور بلغار سے آ کر بحر خزر یعنی بحر کیسپین میں گرتا ہے۔ ایک زمانے میں یہ نوشیروان کی مملکت میں شامل تھا اور شاہان ایران اس سرحد کی حفاظت کو غایت درجہ اہمیت دیتے تھے۔ اب آتے ہیں اس سوال کی طرف کہ یاجوج مجوج کب کھولے جائیں گے۔ اس بارے میں علماء کرام کی متفقہ رائے یہ ہے کہ وہ قرب قیامت کا وقت ہوگا اور وہ اسے یعنی دیوار کو ریزہ ریزہ کر کے زمین کے برابر کر دے گا۔ ایک حدیث مبارکہ میں آیا کہ وہ ہر روز اس دیوار کو کھودتے ہیں اور پھر کل کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جب اللہ کی مشیت ان کے خروج کی ہوگی تو پھر وہ کہیں گے انشاءاللہ، تو اس کو دیوار کو کھود دیں گے اور اس سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ نواس بن سمان کی روایت میں یہ صراحت موجود ہے کہ یاجوج مجوج کا ظہور حضرت عیسیٰ کے نزول کے بعد ان کی موجودگی میں ہوگا۔ باحوالہ صحیح مسلم باب الفتن ذکر دجال۔
یہ قوم حضرت ابراہیم سے قبل اور طوفان نوح کے بعد کی ہے، جو ابتدا ہی سے خالق کائنات کی باغی اور سرکش ہے۔ فتنہ و فساد سے از حد دلچسپی اور قتل و غارت گری کی یہ دل دادا بھی ہے۔ ان کے انہی جرائم کی بنا پر غالب گمان یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کے ذریعے انہیں پہاڑوں کے پیچھے دھکیلا، جہاں یہ مبہوس ہو کر رہ گئے۔ یہاں اس مقام پر ان کی زبان تک کوئی سمجھنے والا نہ تھا، اور نہ ہی یہ کسی اور کی زبان بول سکتے تھے اور نہ سمجھ سکتے تھے، لہٰذا اقوام دیگر کی تہذیب و معاشرت اپنانے میں یہ قطعی طور پر ناکام رہے۔ دنیا میں اس وقت یاجوج مجوج کہاں موجود ہے؟ سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ اب دنیا کا کوئی گوشہ بنی نوع انسان سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ یاجوج مجوج کی پیشگوئی کے سلسلے میں تحریری روایات کے مطابق یہ دونوں قومیں سد اسکندری کو توڑ کر دنیا میں پھیل جائیں گی، مگر بظاہر کوئی قابل ذکر منطقہ ایسا نہیں ہے جہاں یہ قوم یا قومیں رہتی ہوں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ہماری کتابوں میں صحیح تفاسیر نہ بیان کی گئی ہوں اور یاجوج مجوج بھارتیوں اور چینی قوموں کی شکل میں دنیا میں پھیل چکے ہوں اور قیامت کے قریب تباہیاں پھیلائیں؟ یاجوج مجوج کا آخری زمانے میں نکلنا علم الہی میں طے شدہ ہے، اور یہ کہ ان کا خروج قیامت کی نشانی کے طور پر قرب قیامت میں ہوگا۔ اسی بنا پر حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کے خروج کو قیامت کی علامت کبریٰ میں شمار کیا گیا ہے، اور بہت سی احادیث میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ ان کا خروج سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوگا۔ قرآن و حدیث کی تصریحات سے یہ بات ثابت ہے کہ یاجوج مجوج کا وجود ہے، اور جب اللہ کے علم میں طے شدہ وقت پورا ہو جائے گا تو وہ اللہ کے حکم سے زمین پر نکلیں گے۔ چونکہ ان کا جغرافیائی محل وقوع یعنی سد ذوالقرنین کس جگہ پر واقع ہے اور قوم یاجوج کون سی قوم ہے، اس وقت کہاں بستی ہے، اس پر شریعت کے احکام کا مدار نہیں ہے، اور نہ ہی اس پر نجات کا مدار ہے، اور نہ ہی اس پر کوئی اسلامی عقیدہ موقوف ہے، اس لیے اس کا صراحتاً ذکر نہیں کیا گیا۔ ایمان لانے اور اعتقاد رکھنے کی چیز صرف اتنی ہی ہے جو قرآن اور حدیث میں آ گئی ہے۔ باقی یہ دعویٰ کہ سائنس کی ترقی کی وجہ سے اب دنیا کا کوئی چپا چھپا ہوا نہیں بچا، یہ دعویٰ غلط اور بے دلیل ہے۔ جس دیوار کی اور جس قوم کی حق تعالیٰ نے خبر دی ہے وہ صحیح اور درست ہے، اور اس پر ایمان لانا واجب ہے اور اس کی تصدیق فرض ہے، مگر ہم کو اس دیوار کا موقع اور محل معلوم نہیں۔ بلا شبہ عقلاً یہ ممکن ہے کہ ہمارے اور ان کے درمیان میں بڑے بڑے سمندر اور بڑے بڑے پہاڑ حائل ہوں، اور فضلائے جغرافیہ کا یہ دعویٰ کہ ہم نے تمام زمین کو چھان ڈالا اور ہم بر اور بحر اور خشکی اور طریقہ احاطہ کر چکے ہیں اور اب ہم کوئی جگہ ہم سے بچی ہوئی نہیں، یہ محض دعویٰ ہے۔ ساری زمین کو چھان مارنا اور دیکھ ڈالنا تو بڑی بات ہے، ابھی تک پوری آباد زمین کو بھی صحیح نہیں دیکھا جا سکا۔ زمین کا بہت سا حصہ بھی ایسا ہے جہاں تک ان کا قدم نہیں پہنچا۔ ابھی تک اطراف زمین میں بہت سے پہاڑ اور وادیاں ایسی موجود ہیں کہ ان تک فضلہ و جغرافیہ کی رسائی نہیں ہوئی، خصوصاً شمال کی طرف برفانی پہاڑوں کے پیچھے اور منطقہ باردہ کی جانب ایسی زمین موجود ہے جہاں آج تک کوئی نہیں پہنچ سکا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ زمین کی تہ میں بھی ایک مخصوص حد کے بعد انسانی رسائی اب تک نہیں ہو پائی۔ ان سب باتوں سے قطع نظر قدرت خداوندی کے پیش نظر یہ بھی ممکن ہے کہ کسی منتہائی خطہ ارض میں انسانوں کی فضائی یا زمینی رسائی کے باوجود اللہ تعالیٰ نے قوم یاجوج مجوج کو انسانی نگاہوں اور دسترس سے پوشیدہ رکھے اور ہمیں ان سے مخفی رکھے۔ مثال کے طور پر جیسے جنات ہمارے درمیان میں رہتے ہیں اور بعض اوقات ان کی غذا ظاہری اور محسوس اشیاء بھی ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود قدرت خداوندی سے وہ ہمیں نظر نہیں آتے، اس لیے کسی چیز کا نظر نہ آنا معدوم ہونے کی دلیل نہیں ہو سکتا۔ نگاہوں سے دکھوانا اور نگاہوں کے درمیان پردے ڈال دینا خداوند و تعالیٰ کے لیے دونوں برابر ہیں۔